दंतेवाड़ा ज़िले में माँ दंतेश्वरी बस्तर की आराध्य देवी हैं। देखिए माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। और इस समय हम दंतेवाड़ा में माँ दंतेश्वरी परिसर में जो विकास के काम किए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा, उसको देखने के लिए निकले हैं। दरअसल विकास के काम कम और विनाश के काम यहाँ पर ज़्यादा हो रहे हैं। दरअसल दंतेवाड़ा जिला प्रशासन लगभग 45 से 50 करोड़ रुपए यहाँ पर विकास के नाम पर खर्चा कर रहा है। आपको दिखा देते हैं। इस समय हम ठीक दंतेश्वरी मंदिर के सामने खड़े हैं। आप वो देखिए, दंतेवाड़ा का मेन ब्रिज है जो आवागमन के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, मतलब पर्यावरण के नियमों की पूरी यहाँ पर खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। आप ये जो नदी देख रहे हैं, इस नदी की तरफ दिखाना, ये जो नदी बह रही है ये शंखनी नदी है। उस साइड से डंकनी नदी आती है। वहाँ पर ठीक रेलवे ब्रिज के पास दोनों नदियों का संगम होता है और ये दोनों नदियाँ लोक आस्था की प्रतीक है, मतलब दंतेवाड़ा की सबसे पावन और पवित्र नदियाँ मानी जाती हैं। प्रशासन इन नदियों को ख़त्म करने में जुट गया है। दरअसल प्रशासन ये जो कॉरिडोर बना रहा है, ये कॉरिडोर को इतना ज़्यादा नदी की तरफ उसको लेकर चला गया है कि नदी का यहाँ पर जो पार्ट है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये काम हो रहा है और काम की गुणवत्ता तो सवालों के निशान पर ही आज ही एक दैनिक समाचार पत्र में ये खबर निकल के आई थी कि 15 करोड़ के काम को यहाँ पर 45 करोड़ में निपटाया जा रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि डीएमएफ का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर कहीं पर उजागर होगा तो दंतेवाड़ा में होगा। अगर इन सारे कामों का पुनर्मूल्यांकन करवाया जाता है, इन सारे कामों को किसी निर्माण की एजेंसी से दोबारा अगर इनके सबकी अगर ये लागत निकलवाई जाए तो एक बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर उजागर हो जाएगा। क्योंकि बता दूं मैं कि ये सारे काम अगर तकनीकी जानकार बताते हैं कि लगभग 2.5 से 3 करोड़ की लागत में अगर एक कॉरिडोर बनना है तो इसको 10 करोड़ कर दिया गया। वो सामने ज्योति कलश बना हुआ है, ज्योति कलश अगर 2-3 करोड़ में बन सकता है तो उसे 10 करोड़ तक ले जाया गया बढ़ा करके। और ये सारे काम एक ही ठेकेदार को दे दिए गए। सारे कामों की जो एजेंसी, निर्माण एजेंसी को आरएस विभाग तय कर दिया गया। सबसे बड़ी बात, मैं एक पॉइंट की बात बता दूं कि कभी भी नदी नालों का काम आपने नहीं सुना होगा कि आरएस यानी कि ग्रामीण जो यांत्रिकी विभाग सेवा है उसके द्वारा करवाया जाता है। क्योंकि पानी और नदी के बीच का जो भी काम है उसके लिए सरकार एक विभाग तय करके रखा है जिसे जल संसाधन विभाग कहते हैं। जल संसाधन विभाग के हिस्से में वो काम आना चाहिए, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर मतलब अंधेरी नगरी चौपट राजा, जो मन में आए वो करो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं है। पैसा बेलाडीला लोएस की खदानों से निकलने वाले डीएमएफ की राशि है। जिला प्रशासन उस पैसे को खुद यूटिलाइज करता है, खुद विकास का समीकरण बनाता है और इस तरीके का विकास करवाता है। तो अब ठीक है, काम हो रहा है, काम से कोई दिक्कत नहीं, काम होना चाहिए, विकास भी होना चाहिए। मगर ऐसे काम का क्या है कि जो काम 2 करोड़ में हो सकता है उसे हम 20 करोड़ में निपटा रहे हैं। जो काम 20 करोड़ में हो रहा है उसे हम 2 अरब में ले जा रहे हैं। दंतेवाड़ा में चारों तरफ आप देख सकते हैं इसी तरीके के काम चल रहे हैं। नीचे आप देख लीजिए कि जिस पर हम खड़े हैं कॉरिडोर के ऊपर, यहाँ पर प्लास्टर किया जा रहा है। यानी कि गुणवत्ता इतनी घटिया है इस निर्माण की कि जो हनीकॉम होता है उसे बोलते हैं तकनीकी भाषा में, वाइब्रिंग निकल जाती है, उससे छुपाने के लिए इस प्लास्टर को किया जा रहा है ताकि लोग ना जान पाएँ कि यहाँ पर वो हुआ है। और यहाँ पर बांगर सीमेंट इस्तेमाल की जा रही है। स्टील राड कितनी लगाई जा रही है ये तो तकनीकी शाखा से पूछने से पता चलेगा। लगातार हम निर्माण की एजेंसी आरएस के जो हैं ठाकुर सर, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। दंतेवाड़ा कलेक्टर से भी हमने संपर्क करने की कोशिश की, मगर यहाँ पर कोई बताने वाला नहीं है। सामने देखिए आप, वो जेसीबी लगी हुई है सामने, आपको ठीक नदी पर आपको सामने जेसीबी दिखाई दे रही होगी। उस जेसीबी से सीधे जो रेत आ रही है विदाउट फिट पास के ठेकेदार द्वारा लाया जा रहा है। एक बाहर की ठेकेदार कंपनी है जिसका नाम है कृष्णा फर्म एजेंसी। कृष्णा फर्म एजेंसी को काम देने के लिए प्रशासन ने पूरे निर्माण काम के कई टुकड़े किए और टुकड़ों में उन काम को दे दिया। मतलब समझ लीजिए कि टेंडर जो प्रक्रिया है उसमें भी कोई पारदर्शिता नहीं बदली गई। यहाँ पर कोई इन कामों पर अभी तक कोई आवाज़ उठाने के लिए नहीं पहुँचा है। दरअसल एक प्रकार से बस्तर की आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी हैं, जो वहाँ लोक आस्था के केंद्र पर एक कुठाराघात किया जा रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर निर्माण का यहाँ पर अगर कोई काम होना चाहिए था तो सभी को विश्वास में लेने के बाद यहाँ पर करना चाहिए था। और आप देख सकते हैं कि सामने आपको एक और काम दिखाई दे रहा होगा नदी के दूसरे मुआयने पर, जहाँ पर वो लाल मिट्टी पड़ रही है। अगर हमारा कैमरा जूम होता है तो हम एक बार दिखाना चाहेंगे कि उस तरफ देखिए, उस तरफ से भी नदी को दबा रहे हैं, इधर से भी नदी को दबा रहे हैं। मतलब
कुल मिलाकर के ये नदी आने वाले समय में यहाँ पर विलुप्त हो जाएगी। मतलब जो बड़ी आस्था की जो नदी है उसको विलुप्त करने के लिए प्रशासन के जो मन में आ रहा है वो यहाँ पर कर रहा है। अगर ठीक है, इस कॉरिडोर के निर्माण को लेकर के अगर प्रशासन इतना ही उतावला था तो जो काम उचित काम थे उन कामों को करता, ना कि इस तरीके के पैसे की यहाँ पर बंदरबाट की जाती। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। इसी तरीके से हम ग्राउंड में घूमेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर चल क्या रहा है और इस काम को कौन कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर मूक बधिरों की एक बड़ी सभा है। यहाँ पर कोई भी इस भ्रष्टाचार के बारे में बोलना नहीं चाहता। ये मान सकते हैं कि या तो प्रशासन को खौफ होगा या फिर जो इससे पहले की सरकार रही होगी उसका डर रहा होगा। मुझे लगता है कि अभी सरकार बदली है तो ज़रूर इन कामों का पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। और अगर ये काम वाकई में गलत हो रहे हैं तो मैं तो बोलता हूँ कि इस पर रिकवरी निकलनी चाहिए। उन अधिकारियों की रिकवरी निकलनी चाहिए जो ये गलत सलत टाइप की ड्राइंग दे करके गलत सलत काम करवा रहे हैं। 5 रुपये के काम को 25 रुपये में करवा कर 20 रुपये डकारने की योजना बना रहे हैं। अगर इन कामों का इन कामों का पुनर्मूल्यांकन करवाते हैं दूसरे निर्माण की एजेंसी से तो एक बड़ा भ्रष्टाचार डीएमएफ का दंतेवाड़ा से निश्चित तौर पर उजागर होगा। माई दंतेश्वरी की पावन धरा से पंकज सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़े रहिए और हमको सब्सक्राइब कीजिए। लगातार हम आपको ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारी दंतेवाड़ा से देते रहेंगे। थैंक यू।